जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और ख़ास होने की वजह आपने थंबनेल में पढ़ ली होगी कि 3 वक्री ग्रह किस प्रकार से देंगे आपको अचानक से बड़ी सफलता। अष्टम भाव से बनेगा रहस्यमयी राजयोग। बहुत बार आपने सुना होगा अष्टम भाव खराब होता, अष्टम भाव बुरा होता, अष्टम भाव में ये और वो सब चीज़ बताई जाती हैं, लेकिन अष्टम भाव क्या राजयोग बना सकता है? क्या अष्टम भाव से धनयोग मिल सकता है? इसके लिए महर्षि पराशर जी ने कुछ प्रिंसिपल्स अपनी क्लासिकल्स बुक्स में लिखे, जिसको मैं आज आपको एप्लीकेबल करके दिखाऊंगा। मैंने तो ऐसी बहुत हॉरोस्कोप देखी हैं कि 8वें घर में प्लेनेट बैठने के बाद भी व्यक्ति राजयोग धनयोगों से भरपूर रहा। भले ही जीवन में कुछ भी रहा, लेकिन राजयोगों से भरपूर रहा। बहुत नेम फेम उन्होंने कमाया, जिसके 2 बहुत मोटे एग्जाम्पल जिसको हर कोई व्यक्ति विशेष जानता है, अमिताभ बच्चन और आचार्य रजनीश यानी ओशो। इन दोनों के ही हॉरोस्कोप में 4 प्लेनेट 8th हाउस में बैठे हुए, फिर भी ये व्यक्ति इतना राइज कर गए। हाँ, जीवन में उतार चढ़ाव किसके नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी अगर आप राइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ अच्छे योग हैं। उसी चीज़ को भी मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि कैसे 3 वक्री ग्रह आपके जीवन में बेहतरी करते हैं। तो आइए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और लॉजिकली समझे। हो सकता है ये कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में भी हो सकता है इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप आज राइज कर गए हों और आपको आज तक यही लगता हुआ आ रहा है कि हर ज्योतिषी आपसे कहता है कि आपकी हॉरोस्कोप खराब है, लेकिन आप फिर भी राइज कर रहे हैं। तो आइए इसके सबसे पहला इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आज के समय जब हम ये वीडियो बनाते हैं तो अगस्त के महीने में जब हम शुरुआत एंट्री करते हैं तो हम देखते हैं कि बुध ग्रह आपकी राशि से 8वें घर में ट्रांजिट करता है। अब 8वां घर जो है जीवन के अंदर अड़चन, दुविधा, परेशानी, इनके लिए जाना जाता है। यहां पर यह ग्रह 24 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में वक्री भी होगा। तो सबसे पहले ये जानिए कि जब कोई ग्रह 6ठे घर का मालिक होके 8वें घर में वक्री हो तो ये विपरीत राजयोग नहीं होता। ये आप ध्यान कर लीजिए, विपरीत राजयोग के नियम हैं कि अगर 6ठे का मालिक 8वें में हो और उस पर शुभ प्रभाव ना हो, वो पाप पीड़ित हो, तो विपरीत राजयोग होता है। लेकिन यहां तो शुभ प्रभाव है क्योंकि बृहस्पति से देख रहा है, इसका मतलब विपरीत राजयोग नहीं हुआ। 24 अगस्त से 16 सितंबर ये जो वक्री ग्रह है ये आपको हेल्थ के लिए तो चेतावनी देता है, इसमें तो मैं कोई संदेह नहीं रखता कि सबसे पहले आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस दौरान रखना होगा। लेकिन इसमें पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि ये 9th लॉर्ड भी है, भाग्य स्थान जो कि एक शुभ स्थान है, लक्ष्मी त्रिकोण भाव है। अब एक अच्छे घर का व्यक्ति खराब घर में आके बैठता है तो इसमें फायदा किसका है? इसमें फायदा उसका है जो खराब घर का आदमी है, नुकसान किसका है? जो अच्छे घर का आदमी है, वो वहां अच्छा फील नहीं कर रहा। यानी कहीं ना कहीं 8th हाउस सुसज्जित हो गया, 8th हाउस अच्छा हो गया, बेहतर हो गया, क्योंकि वहां पर एक शुभ ग्रह पहुंच गया। उसका नाम है 9th लॉर्ड मरकरी, जिसके ऊपर एक और शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि भी है। वो कहता मैं बुरा होने नहीं दूंगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टियों को ये मान लीजिए कि जहां वो दृष्टि दे रहा है वहां गंगा जल के समान छींटे पड़ रहे हैं। इसलिए बृहस्पति की जो 5, 7, 9 दृष्टि है ये जहां जहां पड़ेगी वहां से व्यक्ति को सेव करती चली जाएगी कि अगर बुध के ऊपर किसी प्रकार का अशुभ प्रभाव भी है तो वो बृहस्पति की दृष्टि की वजह से शुभ होता दिखाई देगा। कि 9th लॉर्ड इन 8th हाउस, अब ये ग्रह अपने से 12वें में गया हुआ है। यानी इसको आप समझ सकते हैं कि थोड़ा एफर्ट 6ठा घर भी कहता है, थोड़ा एफर्ट 9वां घर भी कहता है, लेकिन वो बुध खराब स्थितियों में नहीं मान सकते आप। खराब वो सिर्फ एक स्थिति में है कि आपकी हेल्थ इश्यूज है, और वो बुध है तो बुध जैसी स्थितियों में खराब रोग देता है। बुध के रोग क्या है? गले के रोग, श्वास के रोग, छाती के रोग, कफ कोल्ड के रोग होते हैं, एलर्जी के रोग होते हैं, स्किन डिजीज होती हैं, ये सब चमड़ी के रोग, वाणी के दोष, ये सब बुध के पास होते हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि इसको लगातार शुभ बना रही है। अब हमारा सेकंड प्लेनेट है वीनस। मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र वरदान है, मकर लगन के जातकों के लिए शुक्र वरदान है। और वरदान होने की वजह है कि एक तो ये अति मित्र है, दूसरा ये शुक्र आचार्य हैं। जिसके ऊपर शुक्र आचार्य हो जाएं या आप जिनकी हॉरोस्कोप के अंदर शुक्र बेहतर स्थिति में हो, तो कलयुग के अंदर कहा जाता है कि जिसका शुक्र बहुत बढ़िया है वो कुछ करेगा भी नहीं तो भी मौज लेता रहेगा।
इसलिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जीवन में कि वो इतने एफर्ट्स नहीं करते जितने मौज लेते हैं, और फिर बहुत से लोग उसको देख के जलते हैं कि यह कुछ करता नहीं है फिर भी इसके जीवन में इतने मजे हैं, फिर भी इसको लग्जरी मिल रही है। वो शुक्र की वजह से। आप उनके हॉरोस्कोप पे देख लेना, शुक्र बढ़िया होगा। अब शुक्र मकर राशि के जातकों के लिए अति मित्र है और योग कारक। योग कारक का मतलब है कि पंचम और दशम, केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक अगर एक ही प्लेनेट हो जाता है तो ये योग कारक होता है। और योग कारक ग्रह सदैव शुभ फलदायी होता अगर वो पीड़ित ना हो। हमने देखा कि पंचम का मालिक 8वें घर में बैठ गया, शिक्षा भाव का मालिक अपने से चौथे में, और यहां पर बैठे हैं शिक्षा के कारक बुध। अगर आप ये देखें तो ये पंचम और नवम का एक धन योग ही तो है कि जब दो शुभ स्थान, दो त्रिकोण स्थान, पंचम और नवम का मालिक अष्टम भाव में हो, उस पर कोई अशुभ प्रभाव ना हो और शुभ ग्रह उसे देखता हो, यहां से बनता है 8th हाउस का रहस्यमयी राजयोग। कि खराब घर में भी अगर प्लेनेट बैठे लेकिन वो राजयोगकारी होने चाहिए, उन पर अशुभ प्रभाव नहीं होना चाहिए, वो अस्त नहीं होने चाहिए, उन पर शुभ प्रभाव जितना होगा उतना ज्यादा वो प्लेनेट बली हो जाएगा। यानी 5th लॉर्ड इन 8th हाउस एजुकेशनली अच्छा, हायर एजुकेशनली अच्छा, सडन गेन देने के लिए अच्छा, अचानक से आपकी बुद्धि, आपकी योजना, आपकी काबिलियत के बल पर आपको जीवन में कुछ बेहतर मिल रहा है शुक्र की वजह से। ये शुक्र भी यहाँ वक्री अवस्था में है, बुध भी यहाँ अष्टम में वक्री अवस्था से, और 8th हाउस और वक्री ग्रह का संबंध हो तो जीवन में बहुत बार सडन काम होते हैं। कितनी हॉरोस्कोप मैंने देख ली जिनके अष्टम भाव में वक्री ग्रह बैठते हैं, वो कहते हैं जीवन में बहुत बार ऐसे काम हुए जो अचानक हुए, जिनकी उम्मीद नहीं थी वो काम हुए। अब वही 8th हाउस है जहां पर आपके लिए अचानक से रिजल्ट मिलते दिखाई देते हैं। यानी राजयोगकारी बुध, राजयोग कारक शुक्र, योग कारक शुक्र, 9th लॉर्ड बुध, ये शुक्र के साथ अष्टम में राजयोग बनाते हैं। तो पहली बात, ये प्रोफेशनली अचानक से गेन देने वाला प्लेनेट बनेगा। आप इसको ये ना माने कि दशम का मालिक अष्टम में बैठ गया तो खराब हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि आपके दशम भाव पे भी बृहस्पति की दृष्टि है और आपके दशम भाव के मालिक पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। ये चीज दिखाती है कि आपको जीवन से लाभ मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बृहस्पति की लगातार दृष्टि है और वो 12वें और तीसरे का मालिक है, तो लाइफ में यात्रा करनी पड़ सकती है, एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 8वें घर में प्लेनेट बैठ के राजयोग ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी शुक्र और बुध दोनों ग्रह मिलकर योगकारी रिजल्ट देते हैं। ये एजुकेशनली भी बहुत अच्छा, ये प्रोफेशनली अच्छा, ये अचानक से राइज देने के लिए अच्छा। बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति का एजुकेशन कर रहा है या कोई एग्जाम दिया, उसका कहीं नंबर नहीं आया, अचानक से क्या हुआ, कोई रीचेकिंग हुई, कोई शॉर्ट लिस्टेड हुई और उसका नाम आ गया। वो इन्हीं कॉम्बिनेशन से आता है कि अष्टम भाव भी रहस्यमय राजयोग दे सकता है, उसके पीछे नियम है। यही एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन आप अमिताभ बच्चन की हॉरोस्कोप पे देख लेना कि कुंभ लगन की हॉरोस्कोप है और वहां बैठे हुए कई सारे ग्रह, शुक्र भी है, बुध भी है, सूर्य भी है, कि कैसे शुक्र और बुध राजयोग दे रहे हैं। शास्त्र ने क्लियर कहा हुआ है कि अष्टम भाव में अगर हॉरोस्कोप में बुध हो, ऐसे व्यक्ति को जैसे जैसे उसका जीवन चलता चला जाता है वैसे वैसे वो पैसे वाला होता चला जाता है, वैसे वैसे उसको धन के योग बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि 8वें घर में बैठा हुआ बुध, जिसको द्रव्य का कारक कहा जाता है, जिसको पैसे का कारक कहा जाता है, वो शुभ है। और अगर वो शुभ है तो शुभ ग्रह होकर वो 8वें घर से बैठकर 2nd हाउस को देख रहा है, ये धन के लिए शुभ है। यहाँ शुक्र और बुध दोनों देख रहे हैं। तीसरी एक अच्छी स्थिति कहाँ आती है कि हम देखते हैं कि तीसरा प्लेनेट है शनि, जो वक्री होकर बैठा है। कि पहला वक्री ग्रह बुध, दूसरा वक्री ग्रह शुक्र और तीसरा शनि। और वो शनि कौन है, आपकी राशि का लॉर्ड है। वो शनि कौन है, आपके 2nd हाउस का लॉर्ड है, धन का लॉर्ड है। वो शनि यहाँ से बैठकर 11th हाउस को देखता है, यानी धन का कारक भी देखे, धन का स्वामी भी देखे, और 8वें घर से 4 ग्रहों का संबंध भी हो, और वो चारों ग्रह शनि, बृहस्पति, बुध और शुक्र हो, तो क्यों ना 8वें घर में बनेगा राजयोग। हो सकता है इस दौरान ऐसा लगेगा कि अब काम नहीं होगा, अब तो काम डिले होता जा रहा है, अब तो कुछ स्थिति बनेगी नहीं, लेकिन देखना कुछ ना कुछ ऐसा लाइफ में होगा जिसको कहते हैं अचानक से मिलने वाली बड़ी और बेहतर सफलता। यानी शनि की स्थिति धन के रूप में इनको बेहतर है। यानी अगर 8th हाउस में देखें तो राजयोग भी बना और धनयोग भी बना। राजयोग बनता है तो सम्मान मिलता है, धनयोग बनता है तो पैसा बढ़ता है। यानी चाहे आप नौकरी में हैं, चाहे व्यापार में हैं, एजुकेशन में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ये समय आपके लिए बड़ा अनुकूल होगा। ये समय आपके जीवन में आपको एक बेहतर स्थिति, बेहतर परिणाम देने में सक्षम है। यानी मकर राशि के जातकों,
आपको बड़ी साइंटिफिकली और लॉजिकली मैंने बताया कि कैसे 8th हाउस में रहस्यमय राजयोग बन जाता है और क्यों देगा वो रिजल्ट आपको पॉजिटिव। ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, क्योंकि मेरा ये वीडियो गोचर की घटनाओं पर आधारित है। आप अगर इसको ये मानते हैं कि ये पंडित जी ने हमारी कुंडली का फलित कर दिया है तो ये आपकी गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं तो स्पष्ट कह के चलता हूँ कि ये गोचर पे आधारित है। आप अपनी हॉरोस्कोप चेक कराइए, गोचर ने अपना पूरा काम किया हुआ है। आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है। फिर बाद में बिना वीडियो देखे, बिना उसको सुने उसमें कमेंट कर देते हैं कि पंडित जी आपने ऐसा बताया, हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। और बहुत से कहते हैं हमारे साथ ऐसा हुआ। इसका क्या मतलब है? गोचर तो दोनों के लिए काम कर रहा है ना। आप अपनी दशा भी चेक कराएं। आपको अगर यही है कि आप यूट्यूब के भरोसे बैठ के ही सब काम कर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। हमारा काम आपको गोचर की जानकारी देना होता है, वो हम अपनी तरीके से, कोई भी हो, मैं या कोई भी ज्योतिषी हो, वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको इन बारे में बताता है। तो ये थी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मकर राशि के जातकों के बारे में। जय श्री राम।